अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली शिराज़ी और आप देख रहे हैं अली शिराज़ी व्लॉग्स। नाजरीन, आज का मौजू इंतहाई अहम है। हम ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। मैं जब भी इस हवाले से सोचता हूं तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि हम क्या हैं, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, हमारी शनाख्त क्या है। इस जिस्म और रूह में से अली शिराज़ी कौन है और मेरे लिए खुशी या सुकून की डेफिनेशन क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माशरे के एक ख़ास मिजाज की, एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट की। मैं देखता हूँ कि आप, मैं या हमारे इर्द गिर्द अक्सर लोग खुश नहीं हैं, या यूँ कह लें कि हमने खुश होना और खुश रहना सीखा ही नहीं है। हमारे पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं है। ऐसा क्यों है? हम सब इतने अपसेट क्यों हैं? डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्यों हमारा मूड अक्सर ऑफ रहता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमें खुद को समझना होगा। देखिए, लेट्स सपोज एक शख्स है रज़ा, तो किसी इंसिडेंट में रज़ा का बाजू टूट गया या कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, तो उसके बावजूद भी वो शख्स रज़ा ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते ये अधूरा रज़ा है ना। यानी रज़ा एक जिस्म का नाम नहीं, रज़ा एक्चुअली एक रूह है। या जैसे मोहल्ले में कोई साहिब थे, उनका इंतकाल हो गया, अब उनका बेटा माँ से पूछता है कि अम्मा बाबा उठ क्यों नहीं रहे, तो वो कहाँ है? अब बाप की डेड बॉडी तो सामने पड़ी हुई है, लेकिन माँ बच्चे से कहती है बेटा आपके बाबा अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि आप या मैं, हम एक्चुअली रूह हैं। ये जिस्म तो यहाँ का है, ये 60-70 किलो गोश्त, ये 6 लीटर खून, ये हम नहीं हैं। इसने कब्र में ख़त्म हो जाना है, आगे के मामलात हमारे साथ पेश आने, और हम बजाते खुद रूह हैं। अली शिराज़ी एक रूह है, और रूह की कामयाबी क्या है बताइए? एक बेहतरीन रूह का क्या मयार हो सकता है? अपने बनाने वाले से राब्ता, अल्लाह से मजबूत कनेक्शन, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ, पीस, सुकून, नॉलेज, इल्म, शऊर, इत्मीनान, यही है ना रूह की कामयाबी। अच्छा, और हमारे यहाँ कामयाबी से क्या मुराद है? मैं किसी से पूछूं भाई आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, वो क्या कहेंगे? एक बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, शोहरत, कैरियर वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहता कि ये सब नहीं हासिल करना चाहिए, लेकिन बड़ा घर, गाड़ी, आसाइशात अव्वलीन मकसद हयात नहीं बनाना चाहिए। अब आप ज़रा गौर करें, अक्सर लोगों को ये सब मिल भी जाए वो तब भी खुश नहीं होते, अपसेट रहते। क्यों? क्योंकि हम रूह हैं और हमने पैसे के लिए मेहनत करी है, रूह के लिए नहीं, इत्मीनान के लिए नहीं, सुकून के लिए नहीं, डिग्री के लिए मेहनत की है, इल्म और शऊर के लिए नहीं। मखलूक से ताल्लुक जोड़ा है, खालिक से नहीं जोड़ा। मतलब रूह को जो चाहिए था उसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया, तो फिर क्या होगा? बेसुकूनी कहाँ? यहाँ अंदर बेसुकूनी, इस्तराब, तकलीफ, बेचैनी, क्योंकि पैसा है, शोहरत है, सुकून नहीं है, मंजिल नहीं है, इत्मीनान नहीं है। क्योंकि ना तो हम ये समझ पाए कि हम हैं क्या और हमारी मंजिल क्या है, ना खुद को समझा, ना दुनिया को समझा। हकीकी कामयाबी है क्या? इसका जवाब मुझे एक बहुत फेमस कोटेशन में मिला। सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट द डिफरेंस, द पॉजिटिव डिफरेंस यू मेक इन द पीपल्स लाइफ। मतलब कामयाबी ये नहीं है कि आपने पैसा बना लिया, कामयाबी ये है कि आप मुआशरे पर मुस्बत असरअंदाज हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी खुशी, गम, कामयाबी, नाकामी, ये सब हमारे ख्यालात, हमारे थॉट्स का नतीजा होते हैं। और ये थॉट्स हमारे हर मामले में एक मरकज़ी किरदार, एक वाइटल रोल अदा कर रहे होते हैं। हमारे थॉट्स कैसे हमें परेशान रखते हैं या खुश रखते हैं। अच्छा, चलें एक टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज
अगर आपका टारगेट है, आपने 2021 में 20 लाख रुपए कमाने हैं, और मैं आपसे कहता हूं आंखें बंद कीजिए और सोचिए आपने 40 लाख कमा लिए, यानी जितना आपने सोचा था उससे डबल। मैं यकीन दिलाता हूं कि आप डबल कमा लेंगे। खुशी पैदा हुई? खुशी पैदा हुई, बिल्कुल हुई। अब मैं कहता हूं लेकिन आपके सारे रिश्तेदार आपसे 100 गुना ज़्यादा कमा लेंगे, तो अब सच बताइएगा, कंफ्यूज हो गए है ना? खुशी ख़त्म हो गई। क्यों? देखिए, यही तो सारा थॉट्स का चक्कर है। खुद को डबल मिल रहा है लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि बाकी दूसरे लोग आगे बढ़ गए हैं। बात ये समझ में आती है कि हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कि हम कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम बस इस दौड़ में आखिरी सांस तक भागते हैं कि कोई और हमसे आगे ना निकल जाए। अच्छा, आप अपने ही घर का जायज़ा ले लीजिए। आपका बच्चा स्कूल गया, पेपर्स दिए और 3rd पोजीशन लेकर वो खुशी खुशी क्लास से निकला। आपने पूछा बेटा क्या स्कोर्स हैं? वो एक्साइटमेंट में बताता है बाबा मैं 3rd पोजीशन लिया। आप कहते हैं अच्छा वेरी गुड, चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 1st पोजीशन होनी चाहिए। सोचें ये आपने क्या किया। आपने बच्चे को नंबर्स की जिस दौड़ में लगा दिया, बच्चे की सलाहियत अब एक तरफ रह गई। अब बात मुकाबलेबाजी पर आ गई। आप ये भी तो कह सकते थे ना कि बेटा इंशाल्लाह अगली बार ज़्यादा इंप्रूव करना खुद को। अच्छा, लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हैं, आपने बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम हुए और आपको यकीन है कि आप एग्ज़ाम में 60% तक मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन आपके टीचर ने आपसे आकर कहा सुनो बेटा आपके 60 नहीं 80% मार्क्स आए हैं, मतलब आपको आपकी सोच से ज़्यादा मिल गया। आपको खुश होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपके टीचर आपको कह देते हैं कि बेटा आपके तो 80% मार्क्स आए हैं, बाकी क्लास के 90% मार्क्स हैं। तो क्या हुआ? हम परेशान हो गए कि सबके 90 तो मेरे 80 क्यों? मैं कहता हूं कि हमने खुश रहना सीखा ही नहीं। हम सारी ज़िंदगी कंपैरिजन में लगे रहते हैं कि मेरे फलां कज़न के मार्क्स क्यों अच्छे आ गए, फलां का रिश्ता इतनी अच्छी जगह कैसे हो गया, मेरे दोस्त को इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल गई। हम इस सब में अपना सुकून, अपनी खुशी बर्बाद कर देते हैं। हम जो एक रूह हैं, एक सोल हैं, हमारी खुशी असल में हमारा वो इनर पीस, नॉलेज, अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक, मगर हम लोग अपने बनाए हुए खोखले मयारों के पीछे हकीकी खुशियों से महरूम होते रहते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर हम सब हासिल कर भी लें, हम ख़ानदान के सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे, अच्छा घर गाड़ी सब आ जाए, फिर भी हमें बेसुकूने घेरे रखती है। कहीं ये सब छीन ना जाए, कहीं मुझसे आगे, मुझसे बेहतर ना बन जाए। हम बस ये चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें, बाकी सब हमसे पीछे हों। सबको पीछे देखना हमें अच्छा लगता है, और बदकिस्मती से ये हमारे माशरे के आधे से ज़्यादा लोगों का मिजाज बन चुका है। यानी तकरीबन हमारा माशरा आज इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है कि बस मैं आगे बढ़ता रहूं, मेरे आसपास कोई ना भटके, और इसी को हमने अपने लिए कामयाबी बना लिया है। मुझे बताएं कि ऐसे खुशी कहाँ से मिलेगी, या अंदर से सुकून कैसे आएगा? या हम किसी को किसी दूसरे का हक मारते देखते हैं तो बजाय उसे इंसाफ दिलवाने के खुद भी लोगों का हक मारने लगते हैं। किसी बंदे को कहीं चीट करता देखें, खुद भी उसका वक्ती फ़ायदा देखकर चीटिंग शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमारा भी यही हाल है। ऐसी ज़िंदगी के बाद हम आखिरी सांसें ले रहे होते हैं ना, तब हमारे पास पछतावा, शर्मिंदगी और अफसोस होता है कि यार मैंने ज़िंदगी कहाँ ज़ाया कर दी। ये सब जो किया यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, ये गाड़ी बंगला, ये जो शोहरत है यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, आगे क्या लेकर जाऊँगा? रूह जिस पर मैंने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे थॉट्स ही हमें खुश या परेशान कर देते हैं। इट डिपेंड्स कि हम खुद को क्या फीड कर रहे हैं। आया हम सिर्फ जिस्म के लिए, जिस्मानी ज़रूरियात के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं,
या अपनी रूह को भी कुछ दे रहे हैं। देखें, जिस्म मजबूत है अच्छी बात है, रूह भी मजबूत है, खुशी कैसे मिलेगी? आप कभी गौर कीजिए, आपको अपने इर्द गिर्द कोई एक दो लोग ऐसे मिलेंगे जो हर वक्त हर हाल में खुश रहते हैं। उनके पास चाहे खाने को कुछ हो या ना हो, लेकिन चेहरे पर स्माइल होगी। आप उनका हाल पूछेंगे तो बड़े मुस्कुरा कर जवाब देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा कर्म है। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर इत्मीनान है, उनका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत है, यानी रूह मजबूत है। और जो लोग इस चक्कर में रहते हैं कोई दूसरा उनसे आगे ना बढ़ जाए, दूसरों को देखकर जेलस होते रहते हैं और उन्हें यही फिक्र सताई रखती है कि कहीं किसी को मुझसे ज़्यादा, मुझसे बेहतर ना कुछ मिल जाए। उनके यही नेगेटिव थॉट्स उन्हें हर वक्त अपसेट रखते हैं। हर वक्त का कंपैरिजन हमें कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार बना देता है। हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ पहले हमारा एक्शन बनती है, फिर हमारा एटीट्यूड, और फिर हमारी आदत, और आखिर में ये हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। हम वैसे ही हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे ना बढ़िए, मेहनत ना कीजिए या कंपटीशन ना कीजिए। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, मगर दूसरों को दबा कर नहीं, दिल में हसद और जेलसी को पाल कर नहीं, बल्कि सबके लिए अच्छा सोच कर, सबका भला चाहकर आगे बढ़िए। विन विन स्ट्रैटेजी पर अमल कीजिए, लोगों के साथ ग्रो कीजिए, लोगों को साथ लेकर ग्रो कीजिए। उससे आपके अंदर सुकून, इत्मीनान पैदा होगा कि रूह मजबूत होगी। जब वो मजबूत होगी तो आपको हकीकी खुशी मिलेगी, आप दिल से मुस्कुराएंगे, आपके मामलात बेहतर होते जाएंगे, घर और ख़ानदान में इज़्ज़त बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने आखिरी वक्त इस दुनिया से जाते हुए पछतावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। याद रखिए, बड़ा इंसान वो होता है जिसकी मौजूदगी में कोई शख्स खुद को छोटा और कमज़ोर ना समझे। यही कामयाबी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको हकीकी मानों में खुशियाँ अता करे और हमें लोगों के लिए आसानी की वजह बनाए। आमीन। आप सबके लिए दुआ गो। अली शिराजी। वस्सलाम।